नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज मोमिता में। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ साल 2024 में छठ पूजा की दूसरा दिन यानी कि खरना कब है और खरना की पूजा विधि, खरना की महत्व, खरना में किस चीज़ का ध्यान रखें ताकि छठी मैया आप पर बहुत जल्द प्रसन्न हो, और साथ ही में और छठ पूजा की उपाय जिससे माता जल्द प्रसन्न होंगे, तो ये सब शेयर करेंगे आप सबके साथ। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करती हूँ वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम गण गणपति नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम छठी मैयाय नमः। छठ पूजा 2024 दूसरा दिन खरना। छठ पूजा के दूसरे दिन शुरुआत खरना से होती है। छठ के चारों दिन का अलग अलग महत्व होता है। 6 नवंबर बुधवार के दिन खरना मनाया जाएगा। छठ के महापर्व में खरना का विशेष महत्व होता है क्योंकि इस दिन छठ का विशेष प्रसाद बनाया जाता है। आइए बात करते हैं क्या होते हैं खरना। इस बार छठ पूजा के दूसरे दिन 6 नवंबर 2024 यानी कि बुधवार को पड़ रहे हैं। इसी दिन शाम से लगभग 36 घंटे का निर्जल व्रत का आरंभ हो जाता है। इस दिन से रोटी, गुड़ की खीर और फल का भोग लगाया जाता है। खरना वाले दिन भगवान का विशेष प्रसाद व्रत रखने वाले ही तैयार करते हैं और शाम के समय भगवान को अर्पित करने के बाद ही वे उसे ग्रहण करते हैं। खरना से जो उपवास आरंभ होता है वे सप्तमी तिथि के दिन अर्घ देने के साथ ही समाप्त होते हैं। आइए बात करते हैं साल 2024 में खरना के दिन की ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में। खरना के दिन यानी कि 6 नवंबर 2024 दिन बुधवार का ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:59 से लेकर 5:52 तक का। और इस दिन 6 नवंबर 2024 को सुबह सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:45 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 9:26 पर। तो आइए बात करते हैं खरना पूजा के महत्व के बारे में। धार्मिक मान्यता के अनुसार खरना का अर्थ है शुद्धता। ये दिन नहाए खाए के अगले दिन मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन अंतर मन की स्वच्छता पर जोर दिया जाता है। खरना छठ पूजा के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक होता है और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन छठी मैया का आगमन होता है, जिसके बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जल उपवास शुरू हो जाता है। और जो भी सच्चे मन से, श्रद्धा भक्ति से इस व्रत को करते हैं, खरना का उपवास रखते हैं, छठी मैया का व्रत करते हैं, उसकी संतान की लंबी आयु होती है और उसकी सुहाग की लंबी आयु होती है और उनके जीवन के हर दुख कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं भगवान सूर्य नारायण छठी मैया पूरी करते हैं। आइए बात करते हैं कैसे किया जाता है खरना की पूजा। खरना के दिन व्रती सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करते हैं। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और पूरे दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। फिर शाम के समय मिट्टी के चूल्हे पर पारंपरिक भोजन जैसे साठी के चावल, गुड़ और दूध का खीर, घी, चोपड़ी, रोटी, केले ये सब बनाए जाते हैं। केले का भोग लगाया जाता है माँ को और सबसे पहले भोग छठ माता को चढ़ाया जाता है। इसके बाद व्रती भोजन ग्रहण करता है और खरना के भोजन के बाद ही 36 घंटे का निर्जल उपवास शुरू हो जाता है। आइए बात करते हैं खरना के दिन यानी कि छठ पूजा खरना के कुछ नियम जिसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इस दिन मिट्टी के चूल्हे पर ही गुड़ की खीर बनाई जाती है। इसके लिए पीतल के बर्तन का प्रयोग किया जाता है। ये खीर बहुत ही शुद्धता और पवित्रता के साथ बनाई जाती है, इसलिए मिट्टी के चूल्हे का प्रयोग किया जाता है। खीर के अलावा गुड़ की अन्य मिठाई जैसे ठेकुआ, लड्डू आदि भी बनाए जाते हैं। नंबर 2, खरना की ये खास खीर सिर्फ और सिर्फ व्रती इंसान ही बनाते हैं। पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम के समय व्रती व्यक्ति इसी गुड़ का खीर बनाकर खीर का सेवन करते हैं। पहले माँ को भोग चढ़ाया जाता है, उसके बाद सेवन करते हैं। उसके बाद पूरा परिवार इस व्रती व्यक्ति से आशीर्वाद लेते हैं। साथ ही सुहागन महिलाएं व्रती महिलाओं से सिंदूर लगाती है। और नंबर 3, शाम के केले के पत्ते पर खीर के कई
भाग किए जाते हैं। अलग अलग देवी देवताओं, छठी मैया और सूर्यदेव का हिस्सा निकाला जाता है। इसके बाद केला, दूध, बाकी पकवान भी उसके ऊपर रखे जाते हैं। फिर छठी मैया का ध्यान करते हुए अर्पित करने के बाद व्रती महिला इसे ग्रहण करती है और कमरा बंद करके भोजन करती है। और नंबर 4, व्रती शाम के समय केले के पत्ते पर खीर अलग अलग देवी देवताओं को, छठी मैया जैसे पहले ही हम बता चुके हैं कि इसको चढ़ाने के लिए अलग अलग करते हैं। उसके बाद और खरना के दिन जब व्रती गुड़ की खीर का भोग लगा ले तो परिवार के सभी लोग उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इसी के साथ ही लगभग 36 घंटे का मुख्य व्रत आरंभ हो जाता है, जिसमें सुबह को अर्घ देने तक फिर अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करना होता है। नंबर 6, छठ का व्रत रखने वालों को भूमि पर ही शयन करना चाहिए। साथ ही पूर्ण ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। इस दौरान सोने के लिए तकिया आदि का भी प्रयोग नहीं किया जाता है छठ पूजा के दौरान। तो और आइए बात करते हैं छठ पूजा के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय के बारे में, जिससे छठी मैया सूर्यदेव आपसे जल्द प्रसन्न होंगे और आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। पहला उपाय, छठ पूजा के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। भगवान सूर्य की पूजा के लिए एक पाटे पर सफ़ेद कपड़ा बिछाए और उस पर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके सूर्यदेव की मूर्ति यानी कि उनकी तस्वीर आदि रखें। इसके बाद उन्हें गंगा जल से स्नान करवाए और वस्त्र अर्पित करें। चावल, धूप, दीप, विशेष रूप से लाल फूल चढ़ाए, गुड़ का भोग लगाए। सूर्यदेव बहुत प्रसन्न होंगे। नंबर 2, छठ पर्व के दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्यदेव का अर्घ्य दे के उसके बाद बहते हुए पानी में कच्चे चावल और गुड़ प्रवाहित करें। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन गुड़ और दूध में पका हुआ चावल खाना चाहिए, इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। नंबर 3, छठ पर्व के दिन सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद स्थापित मूर्ति या सूर्यदेव का स्मरण करते हुए पूर्व दिशा की ओर मुख करके रुद्राक्ष की माला बनाएं और प्रत्येक माला में सूर्यदेव के मंत्र का जाप करें, यानी कि सूर्यदेव के मंत्र का जाप करें, आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। और नंबर 4 और अंतिम उपाय है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार किसी भी व्रत का सर्वोत्तम फलदान करने से ही प्राप्त होता है, तो इस दिन दान जरूर करें। लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधकर दान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही छठ के दिन तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा बहते पानी में प्रवाहित करें, इससे सूर्य दोष कम होता है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय गणपति बाप्पा, जय सूर्य मैया, जय सूर्य नारायण, जय छठी मैया। तो दोस्तों, आज खरना के यानी कि छठ पूजा के दूसरे दिन खरना से जुड़ी सारी जानकारी यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों, कैसी लगी आप सबको आज की वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे मिल जाए। कमेंट में जय सूर्य नारायण, जय छठी मैया लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।